एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 अमेजिंग फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी विचित्र चीजें हो रही हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप मुझे बताना कि पहले से अगर आपको ये चीज पता हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने सैयारा मूवी देखी है, क्योंकि मैंने उसका हाइप बहुत ज्यादा सुना है। देखी तो मैंने भी नहीं है, बट हाइप देखते हुए एक अंदर एक क्यूरियोसिटी है वो मूवी देखने की। मतलब आप सोचो कि ऑडियंस का कितना इन्फ्लुएंस होता है कि ऑडियंस चाहे एक मूवी स्टार को या एक मूवी को इतना ऊपर चढ़ा देती है, और वही ऑडियंस जो है वो एक मूवी स्टार को नीचे भी गिरा सकती है। बैक टू द टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या चल रहा है आजकल, क्या अलग है बाकी दुनिया, क्यों हमसे अलग है, हम उनसे क्यों अलग हैं। जापान में ना लोग पंक्चुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब अगर 5 बजे की ट्रेन है ना तो वो 4:59 पे ट्रेन पहुंच जाएगी। नॉट ओनली ट्रेन, पीपल ऑल्सो कंसिडर दैट टाइम इज वैल्यू। उन लोगों के हिसाब से टाइम इज मनी, और दूसरे के टाइम की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, वो वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में हमारा एक चैप्टर भी था 9-10 में मैथ्स में, टाइम इज मनी। तो उसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि एक इंसान का जो समय है वो पैसों के बराबर है। तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने टाइम की भी और दूसरे के टाइम की भी। तो ये जापान में काफी ज्यादा लोग मानते हैं दैट पंक्चुअलिटी इज अबव एवरीथिंग। फैक्ट नंबर 2 है नो टिपिंग। यहाँ पर इंडिया में अगर आप टिप ना दो तो यहाँ पर छोटा सा मुंह बना लेते हैं लोग, लेकिन वहां पर आप किसी को भी टिप नहीं दे सकते। समटाइम्स इट इज रूड। टिपिंग जो है इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन जापान। ये एक अच्छा जेस्चर नहीं माना जाता। एक कैलोरीज स्टेयरकेस जो है ना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा मुझे वहां पर, कि जगह जगह उन्होंने मेट्रो स्टेशन में, ट्रेन एरियाज में ये कैलोरीज जो डाली है ना सीढ़ियों के अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट, इससे एक सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है लोगों में। मतलब कि लोग जो है वो, आप सोचो कि मैं एक सीढ़ी चढ़ी, मतलब मेरी 1 कैलोरी बर्न हो गई, मैं दूसरी सीढ़ी चढ़ी, मेरी 2 कैलोरी बर्न हो गई। मतलब सोचो, आई एम सो हैप्पी कि मैंने 10 सीढ़ियां चढ़ी और मेरी इतनी कैलोरीज बर्न हो गई। तो आप सोचो अगर इंडिया में हर मेट्रो स्टेशन पे स्टेयर केसेस में ऐसा कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जाए, हर स्टेयर केसेस पे कैलोरीज लिखी हो कि इतनी कैलोरीज बर्न होंगी इतनी स्टेयर्स चढ़ने पर, तो सोचो कि लोग जो है वो एलिवेटर और एस्केलेटर्स यूज करना कितना कम कर देंगे। अच्छा, अगर आप उसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखो तो ये होगा कि एक तो भीड़ बहुत कम हो जाएगी इन चीजों पे। सेकेंडली जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितनी सेव होगी। थर्डली फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान होगा लोगों का, अपने ऊपर ध्यान होगा, एक मोटिवेशन सी फील होगी कि हाँ आज मैंने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली हैं चाहे अनचाहे में। जैसे लोग बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स चलना बड़ा जरूरी है आजकल, लेकिन हम नहीं चल पाते। तो एक ये मूव है जापान का इस तरफ, अगर हम भी इस तरफ चलना चाहें तो हम भी चल सकते हैं। ये बड़ा अच्छी मुझे एक चीज लगी। नेक्स्ट है, कहीं कहीं कंट्रीज में काफी सारी मूवीज जो है वो बैन कर दी जाती हैं। मैं हॉरर मूवी की बात करूं, कॉन्जरिंग 2 की, तो मैंने पर्सनली वो मूवी देखी है और मुझे काफी ज्यादा हॉरर लगी वो। अभी तक की मैंने जितने भी कॉन्जरिंग के पार्ट्स देखे, मुझे सबसे ज्यादा हॉरर सेकेंड पार्ट लगा। और आप मानोगे कि फ्रेंच सिनेमाज में ये वाली जो मूवी थी वो बैन हो गई थी, क्योंकि लोग जो थे वो काफी वियर्डली बिहेव कर रहे थे वहां पे। लोगों को काफी ज्यादा, किसी को शॉक हो रहा था, किसी को डर लग रहा था, कोई बेमतलब हंस रहा था। और ये हालत देखते हुए जो फ्रेंच सिनेमा थी उन्होंने बैन कर दिया कॉन्जरिंग 2 को वहां पर। पता नहीं एग्जैक्टली अब क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो, बट इट वॉज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी है ये। लेकिन पता नहीं वहां पे काफी मिस्टीरियस से हालात थे जब वहां पर मूवी रिलीज हुई थी। इसी के चलते जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों का सोचते हुए ये मूवी वहां पर बैन कर दी थी। नेक्स्ट है, जाने ना अनजाने में अगर आप बोलते हो बेल्जियम चॉकलेट तो ये गलत है भाई। बेल्जियम चॉकलेट नहीं होता, इट्स बेल्जियन चॉकलेट, लेकिन ये बनी बेल्जियम में है। पता है आपको, इसमें हाई कंटेंट ऑफ कोको होता है, हाई क्वालिटी कोको होता है, प्लस प्योर कोको बटर होता है, जिसकी वजह से इसे एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाते हैं इस चॉकलेट को। लेकिन कभी मेरे को चक्कर लगा बेल्जियम में तो मैं जरूर एक बार ट्राई करूंगी वहां की ऑथेंटिक बेल्जियन चॉकलेट, ठीक है। अगर आपने ऑथेंटिक बेल्जियन चॉकलेट ट्राई करी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है, एक विचित्र सा कॉन्टेस्ट होता है यूकोन कनाडा में, जिसमें जो बाल हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं।
मतलब कि जहां एक तरफ -20 -30 डिग्री में बंदा गर्म कॉफी और रजाई में रहना पसंद करता है, यहाँ पे इन्होंने एक अजीब सा एक फन और एक एंजॉयमेंट भरा एक कॉन्टेस्ट क्रिएट किया है लोगों के लिए। उसमें लोग करते क्या है, हॉट स्प्रिंग वाटर के अंदर जाके बैठ जाते हैं और ऊपर से हवा चलती है जिसमें उनके बाल जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और उनको उस बालों में एक अच्छा डिफरेंट स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल जमाना होता है। उस जिसका सबसे ज्यादा बेस्ट हेयर स्टाइल होता है ना, जमा हुआ हेयर स्टाइल, उसको प्राइज दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे ही है, लोग करते हैं वहां पर, बहुत इंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अवार्ड भी दिया जाता है वहां पे। नेक्स्ट है पर्तीता अ स्काची इटली। मतलब कि आपने चेस को बोर्ड के ऊपर तो खेला होगा, लेकिन आपने हैरी पॉटर में वो सीन देखा है जब हैरी पॉटर खुद घोड़े के ऊपर बैठ के या पता नहीं उसके अंदर जाके इंसानों की तरह खेलता है चेस। तो यही वाला सीन है इटली में। लोग जो है वो खुद वहां पर घोड़ा, राजा, रानी, प्यादे ये सब बनकर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर ये इसको ह्यूमन चेस बोला जाता है। नेक्स्ट है डेनमार्क का स्पाइसेस ट्रेडिशन। सोचो अगर आपके ऊपर कोई मिर्ची मार रहा हो या आपके ऊपर कोई काली मिर्च मार रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। डेनमार्क में लोगों ने एक स्पाइसेस के साथ एक विचित्र सा ट्रेडिशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अगर 25 साल तक किसी इंसान की शादी नहीं होती तो वो उसके ऊपर सिनेमन यानी कि दालचीनी फेंकते हैं, और अगर 30 साल तक किसी की शादी नहीं होती तो उसके ऊपर काली मिर्ची फेंकते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर 40 साल तक तुम्हारी शादी ना हुई तो लालत है तुम पे, मतलब तैयार हो जाओ कि तुम्हारे ऊपर पूरे लाल मिर्च मसाले वसाले सब फेंकने वाले हैं लोग। नीदरलैंड में अगर किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है ना तो उसको गिफ्ट के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी गिफ्ट देना पड़ता है। सोचो अगर वहां पे कोई ज्वाइंट फैमिली हो तो उसका क्या हाल हो, और वो बच्चा बेचारा जिसको रिटर्न गिफ्ट एक ही मिलेगा लेकिन उसको लेके जाने हैं इतने सारे गिफ्ट, देने वाले गिफ्ट 1000 और लेने वाला गिफ्ट 1। बहुत नाइंसाफी है। नेक्स्ट है जो इंसान शब्दों से घबराता है, आई मीन जिसको वर्ड से फोबिया होता है या लॉन्ग वर्ड से फोबिया होता है, जो मतलब वर्ड्स लर्न नहीं कर सकता, वो कहता है जा भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं करना जिंदगी में, इन शब्दों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस इंसान को पता क्या कहते हैं, उस इंसान को कहा जाता है हिप्पो पो टो मॉन्स्ट्रोसिस इक्विप्ड एलियोफोबिया। एंड इसका तो मतलब यही हो गया कि आ बैल मुझे मार वाला कॉन्सेप्ट है ये। लिटरली यार उस बंदे को जिसको शब्द मतलब जो इंसान शब्द सुनना नहीं चाहता उसी के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। लास्ट फैक्ट है हमारे अपने माउंट एवरेस्ट के बारे में। आपको पता है जिसके नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है उन्होंने खुद ही एवरेस्ट को नहीं देखा, और जो इसकी हाइट जब नापी गई थी तब हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं था, हाइट नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इंडियन मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री और टेलीस्कोप का यूज करके इसका अनुमान लगाया था कि इसकी हाइट कितनी है। और माउंट एवरेस्ट से पहले इस पीक को पीक 15 बोला जाता था। आपको पता है पिछले टाइम मैं सिंगापुर जब गई थी तो मैंने देखा कि लोग जो है जब अपनी गाड़ी पार्क करते हैं या गाड़ी रेड लाइट पे रोकते हैं तो एक से दूसरी गाड़ी के बीच में एक गाड़ी का फासला होता है। पता है आपको, उनके बीच में इतना डिस्टेंस होता है कि तीसरी गाड़ी भी उसके बीच में लग सकती है। मतलब वो इतना रिस्पेक्टफुली, इतना पोलाइटली, इतना आराम से चलाते हैं, कोई हबड़ा ताबड़ी नहीं करते। और भैया यहाँ पे जैसे कोई तीसरी लाइन बनाता है वो तो वहां पे सोच भी नहीं सकता कोई। और ये कॉन्सेप्ट मैंने वही नहीं काफी सारी कंट्रीज में देखा है। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि जापान में जो लिटरेसी रेट है दैट इज 100%। कैन यू इमेजिन कि हर इंसान को वहां पे लिखना और पढ़ना आता है। एंड दिस व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। द क्लेनलीनेस लेवल, द पंक्चुअलिटी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेटेड बंदा होता है ना वो दूसरे बंदे से हमेशा अलग होता है। मतलब एजुकेशन लोगों को सबसे अलग बनाती है। एजुकेशन का मतलब खाली किताबी कीड़ा बनना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज होना और किसी भी भाषा में आपको जो भी पसंद हो उसके बारे में और ज्ञान लेना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय।